नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गांव के जमीन का नक्शा घर बैठे ऑनलाइन कैसे मंगा सकते हैं। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे कि आप अपने गांव के जमीन का नक्शा आप बहुत आसानी से मंगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा DLRS बिहार टाइप करने के बाद आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट जो वेबसाइट खुल के आएगा आपके सामने DCLRS बिहार .gov.in का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर सामने एक पेज खुल के आएगा, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे गवर्नमेंट ऑफ बिहार का। तो आपको राइट साइड में यहाँ आपको देखिए डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप, जहाँ ये कर्सर शो कर रहा है तो यहाँ लिखा हुआ डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने पेज खुल के आएगा सामने। तो सर्च योर मैप हेयर खुलने के बाद आपको यहाँ एरिया टाइप में आपको सिलेक्ट करना होगा रूरल या म्युनिसिपल। यदि आपका जमीन गांव में है, यदि आप शहर से बिलोंग करते हैं या यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। यदि आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप म्युनिसिपल सेलेक्ट करेंगे। अगर यदि आपका जमीन शहर में है तो म्युनिसिपल सेलेक्ट करेंगे, यदि आपका जमीन गांव में है तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा पड़ता है गांव में, तो मैं अभी रूरल सेलेक्ट करूंगा। करने के बाद यहाँ मैप टाइप में यहाँ CSRS के यहाँ आपको समझना होगा दोस्तों। इसके लिए देखिए RS से पहले वाला जो भी नक्शा है वो हुआ CS पहले वाला, उसके बाद जो है कि CS के बाद वाला जो नक्शा हुआ वो हुआ RS। तो CS का मतलब हुआ कैडेस्ट्रल सर्वे, RS का मतलब हुआ रिविजनल सर्वे। तो बिहार में कुछ ऐसे जिला है जहां CS नक्शा मान्य है। उसके बाद बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में RS नक्शा उसके बाद वाला नक्शा जो है कि मान्य है। तो अभी RS नक्शा मेरे एरिया में मान्य है, रिविजनल सर्वे। RS से पहले वाला हुआ कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल मेरे एरिया में हो चुका था पहले। उसके बाद सेकंड जो हुआ है तो रिविजनल सर्वे हुआ है। तो रिविजनल सर्वे वाला अभी नक्शा मान्य है। तो जनरली आप सेलेक्ट करेंगे RS। और उसके बाद यदि आपको नहीं पता है कि मेरे एरिया में कौन सा CS चल रहा है कि RS चल रहा है, तो आप अपने अंचल से आप पता भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप मेरे एरिया में कौन सा नक्शा मान्य है। तो मेरे एरिया में RS मान्य है तो मैं RS सेलेक्ट करूंगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट शो करेगा। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। मेरा पूर्णिया है तो मैं पूर्णिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद थाना या म्युनिसिपल का मतलब हुआ इसमें अनुमंडल। आपका जो भी अनुमंडल है, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर का जो भी अनुमंडल है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा अनुमंडल हो गया धमदाहा, तो मैं धमदाहा सेलेक्ट करूंगा। धमदाहा के बाद यहाँ मौजा या वार्ड में आपका जो भी मौजा है वो आपको शो करेगा। तो जैसे आप स्क्रॉल कीजिएगा नीचे या ऊपर की तरफ तो आपको अपना मौजा शो करेगा। तो मेरा मौजा है सोनमा, तो मैं सोनमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इसी तरह से आप जैसे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको शो करेगा। तो मेरा हुआ सोनमा, तो मैं सोनमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ सर्च मैप पे क्लिक करना है। उसके बाद सर्च मैप पे क्लिक करने के बाद
लेफ्ट साइड में फिर आपके पास एक दिखाई देगा, तो यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि आपके मौजा में कितने सीट में आपका नक्शा है। तो मेरे मौजा में 2 सीट में पूरी जमीन आ जाता है, तो यहाँ 2 सीट शो कर रहा है। तो यदि आपके यहाँ जितने भी सीट होगा, यदि आपके पास 1 सीट होगा तो 1 ही शो करेगा, अगर 2 होगा 2 करेगा, इससे भी ज्यादा 2 3 4 जो भी जितने भी सीट में आपका जमीन रहेगा तो उस सारा सीट आपका शो करेगा, तो उसमें भी आपका जमीन होगा। तो जैसे सीट 1 है, सीट 1 को आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इस पे क्लिक कर, इस पे प्रीव्यू देखने के लिए आप इस पे 1 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जैसे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको इस टाइप से प्रीव्यू दिखाई देगा, प्रीव्यू दिखाई देगा इस टाइप से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा जो है कि नक्शा जमीन किस सीट में पड़ता है, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। या यदि आपको पहले से पता होगा तो आप डायरेक्ट वो सीट सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट करके आप अपना इंदिरा नंबर भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है कि इसी प्रकार से सेकंड का भी प्रीव्यू आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से इस प्रकार से सेकंड का प्रीव्यू आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसे भी आप जूम इन जूम आउट करके आप देख सकते हैं। चलिए अब इसको मंगाते हैं, कैसे हैं ये बताते हैं। तो इसको सीट, जैसे नंबर ऑफ सीट हो गया, तो एक बार में मैक्सिमम आप 5 सीट मंगा सकते हैं। 5 सीट, दोनों सीट का, अगर 2 सीट है तो मतलब 5 सीट ही मंगा सकते हैं। इससे ज्यादा आपको अगर यदि मंगाना हो तो आप सेकंड बार जो है फिर से इसी प्रकार से अप्लाई करके आप मंगा सकते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन में। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आप एक ही 5 मैक्सिमम मंगा सकते हैं, मिनिमम 1। तो मैं अभी एक ही सीट मंगाऊंगा। इसको मंगाने के लिए तो यहाँ आपको इस चेक बॉक्स में सब चेक करना होगा, टिक करना होगा। टिक करने के बाद एड टू कार्ट पे क्लिक करना होगा। एड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो प्राइस डिटेल्स आपका शो करेगा। जैसे टोटल सीट ऑफ नंबर, जैसे 2 हो गया, सीट चार्ज 150 रुपया, 2 सीट का आपको पड़ा 150 रुपया, मतलब यानी 1 सीट का 75 रुपया ही आपका पड़ा है। बाकी बात कंटेनर चार्ज, जो बॉक्स में गोल टाइप का बॉक्स आएगा, प्लास्टिक का तो नहीं आएगा, कागज का ही आएगा, तो उसमें आपका नक्शा सुरक्षित रहेगा। तो वो कंटेनर का 35 रुपया चार्ज है। बाकी पोस्टल चार्ज आपको जो घर पे पहुंचाएगा तो उसका चार्ज 100 रुपया है। इस टाइप से आपको टोटल हो गया 435 रुपया। आप डिलीवरी एड्रेस में आपको यहाँ सही डालना है। यहाँ जैसे कि आप यहाँ डिलीवरी एड्रेस में आपको सही अपना जो आधार कार्ड में जो नाम है वो आपको डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी जो वर्किंग कंडीशन में वो है जो, उसके बाद जो फोन नंबर है आपको वो डालना है। उसके बाद पिन नंबर डालना है यहाँ। उसके बाद एड्रेस, जो आपका एड्रेस आधार कार्ड में है प्रॉपर तरीका से, वो एड्रेस आपको सही से डालना है ताकि आसानी से आपके घर पे मैप डिलीवर हो सके। एड्रेस टाइप करने के बाद आपको चेकआउट पे क्लिक करना होगा। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपके पेनो का ऑप्शन आएगा, पेनो पे क्लिक करना होगा। पेनो पे क्लिक करने के बाद जो है कि आपके सामने एक QR कोड खुल के आएगा। QR कोड खुल के आएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ आप जो है कि आप फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो है कि आपको ऑर्डर जो है सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद जो है कि आपके पास जो है 10 से 15 दिन के अंदर आपके घर पे जो है कि नक्शा डिलीवर हो जाएगा बाय पोस्ट। जमीन संबंधी कोई भी और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इस पर डेली वीडियो जमीन संबंधी या अन्य जो कोई भी सूचना आएगा तो मैं आपको इसके माध्यम से दिया करूंगा। धन्यवाद।